नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप बताइए कि बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शांत दिमाग से कुछ सीखने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, बच्चे ऐसे स्कूल में अगर चले गए जिस स्कूल में माहौल शांत है ही नहीं, तो उनकी क्या जिंदगी बन पाएगी? क्या वो अच्छे से जी पाएंगे? और माहौल शांत नहीं होने के दो रीजन हो सकते हैं भाई। एक तो ये कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, लड़ाई चल रही है, धक्का मुक्की चल रही है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, या तो फिर भूत प्रेत की एक्टिविटीज लगातार घट रही है। बस इन दो ही कंडीशंस में कहीं के माहौल शांत नहीं हो सकते। तो भाई ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब चीजें होती थी। दरअसल काफी साल से ये हो रहा था। तो स्कूल में ना 4 फ्लोर थे, 4 फ्लोर के बाद ऊपर टेरेस था। तो चौथे फ्लोर में बिल्कुल लास्ट वाला एक कमरा था, जिस कमरे से ना अक्सर दौड़ने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। अब ये वहां पर क्यों होता था, इसका कारण तो अभी के टाइम पे किसी को पता नहीं, क्योंकि ये स्कूल बहुत पुराना है। लेकिन इन सारी एक्टिविटीज की वजह से उस कमरे में ताला लगा दिया गया था। एक तरीके से उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया गया था, और इस स्टोर रूम की चाबी केवल और केवल स्कूल के जो सबसे बड़े लेवल के प्यून हैं उनके पास होती। कोई चीज की साफ सफाई होती, कोई बेंच वेंच टूट जाती, तो उठाकर वही बड़े वाले प्यून अपनी चाबी से उस ताले को खोलते और अंदर फटाक से उस चीज को डाल देते और तुरंत ताला लॉक करके बाहर। लेकिन जब वो ताला लॉक करके बाहर आते थे तो लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते थे उस दरवाजे के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के, और पूरी हनुमान चालीसा कंप्लीट करते थे और वहां से हटते थे। अब जरा आप ये सोचिए, क्या ये कहीं से भी नॉर्मल लगेगा? आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक दरवाजा कंटिन्यूअसली बंद है, हमेशा आपको बंद ही दिखता है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि कोई एक आदमी आता है, कभी कभी उस दरवाजे को खोलता है, हड़बड़ी में उस कमरे के अंदर अपना काम करता है, बाहर निकलता है, हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा पढ़ता है और डरे डरे वहां से हटता है। तो आपको ये चीज थोड़ी एबनॉर्मल सी नहीं लगेगी? ऐसा ही होता था आरव नाम के लड़के के इस स्कूल में। आरव क्लास 8th में रहा होगा और ये सारी चीजों को ना जाने कब से देखता आ रहा था कि होता क्या है, क्यों होता है। लोग बोल देते हैं, टीचर्स बोल देते हैं कि उसके आसपास मत जाना, उस रूम के आसपास मत जाना, हम नहीं जाते। लेकिन क्यों? बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है। 7th 8th में पहुंच जाते हैं ना बच्चे, तो उसके बाद हर चीज जानना रहता है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर है। तो आरव के मन में भी बहुत दिन से लगा हुआ था, मुझे जानना है। बहुत पहले की बात नहीं है, 2018 या 19 रहा हो, ठीक है। इन लोगों की ना पीटी क्लास चल रही थी। पीटी क्लास ना इनकी बीच में होती थी। जैसे स्टार्टिंग में 2-3 पीरियड हो गए, फिर इनका लंच टाइम हो गया, अपना नाश्ता वाश्ता किए, खेले कूदे, फिर इसके बाद उनकी पीटी होती थी और फिर 2 क्लासेस और होती थी और फिर छुट्टी होती थी। तो ऐसे ही ना आज के दिन उनकी पीटी क्लास चल रही थी बड़े अच्छे से, और पीटी क्लास करके खत्म ही होने वाला था जस्ट कि आरव ने क्या बोला कि सर हम वॉशरूम से आते हैं, और ऐसा बोल के अपने दोस्त को लेकर निकल गया बाहर, अपने एक दोस्त को लेकर, जिस दोस्त का नाम था संजय। संजय और आरव वॉशरूम कर रहे हैं और वापस से अपने उस पीटी रूम की तरफ लौट ही रहे थे कि आरव उसको रोकता है और कहता है कि भाई आज अच्छा मौका है, पीटी वाले सर भी लास्ट का टाइम बचा है उनके पीरियड का, तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अपन एक काम करें क्या, ऊपर चल देख के आए क्या वो 4th फ्लोर के उस रूम में है क्या? तो संजय भी कहता है यार आइडिया तो बढ़िया है, बहुत टाइम से मैं भी सोच रहा था कि उसके बारे में पता किया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि अकेला था। आज तू भी मिल गया है, दोनों मिलके चलते हैं। मुझे चल चल चल, किसी को पता नहीं चलेगा, अभी सब अंदर है, सबकी क्लासेस चल रही है। वो दोनों दबे पांव 4th फ्लोर में पहुंच गए। 4th फ्लोर में एक ही क्लास चलती थी, हालांकि पूरे फ्लोर में ढेर सारे रूम्स थे, लेकिन एक रूम तो कंटिन्यूअसली बंद है जिसमें जाने की इनकी तैयारी है। बाकी के रूम्स में अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल आखिरी वाला एक रूम था जहाँ पे क्लास चलती थी बड़े बच्चों की, क्लास 11th या 12th के बच्चों की क्लासेस चलती थी, एकदम दूसरे कॉर्नर में। ये लोग सीढ़ियों से चढ़े हैं, 4th फ्लोर में आए हैं और उस कमरे की तरफ बढ़ गए। उस कमरे की तरफ जाके देखते तो क्या पाते हैं कि उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। रेगुलरली ये बच्चे ऊपर नहीं आते थे क्योंकि छोटे क्लास के बच्चों को ऊपर आना अलाउड ही नहीं था। जो बच्चे ऊपर पढ़ते हैं, जिनका क्लासरूम ऊपर है, वही आते हैं। जी हाँ, जैसे ये लोग
उस रूम के सामने पहुंचे, उस ताले की तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, उस ताले में ना लाल रंग का जो हम हाथ में कलावा पहनते हैं ना, धागा रक्षा सूत्र पहनते हैं, वो बंधा हुआ है। उसके साथ ना उसके ऊपर कुछ पीपल के पत्ते भी ऐसे लिपटे हुए हैं। इनको उतना तो समझ में नहीं आया कि पीपल के पत्ते हैं कि क्या है, बस उन लोगों ने ऐसा अंदाजा मारे कि ये पीपल के ही पत्ते होंगे। मैं बताता हूँ आपको। देखिए बोले ये ऐसा दरवाज़ा क्यों है यार, और थोड़ा खींच के देखने की कोशिश की है, लॉक भी है इसका ताला बड़े खतरनाक तरीके से, अंदर जाए तो कैसे जाए। तुरंत आरव कहता है कि संजय जल्दी दिमाग लगा, वरना हम नहीं जा पाएंगे, हमारा प्लान चौपट हो जाएगा और फिर पता चल गया ना टीचर को तो स्पेशल हमारे ऊपर नज़र रखी जाएगी कि हम लोग इस रूम के सामने वापस से तो नहीं आ जाते हैं। संजय बोलता है 1 मिनट भाई, 1 मिनट, चल भला साइड में। साइड तरफ में ना उस, जैसे ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम के बाजू में थोड़ी सी एक जगह थी, वो जैसे बालकनी जैसा था उस फ्लोर का। वो लोग उस तरफ जाते और वहाँ पर एक खिड़की थी, जो खिड़की इसी क्लासरूम की थी। इस खिड़की के जरिए क्लासरूम के अंदर जाया जा सकता था। ये लोग खिड़की को जैसे ही पकड़ के थोड़ा हिलाते हैं ना, अब इनकी बदकिस्मती से कहो या जैसे भी कहो, ऊपर तरफ खिड़की के अंदर साइड में कुंडी लगी रही होगी, थोड़ा इन लोगों ने खिड़की को पकड़ के हिलाया तो कुंडी सटाक से नीचे हो गई और खिड़की खुल गई। अब इस खिड़की में ना ही कोई ग्रिल थी ना ही कोई सलाख है, प्रॉपर खिड़की खुल गई। और जैसी खिड़की खुली ना, अंदर से बहुत ठंडी हवा का झोंका आया। तो ना आरव की दिल की धड़कनें बढ़ गई। बोले साला ये इतनी ठंडी का टाइम है नहीं, हल्की फुल्की गर्मी का टाइम है, ठंडी हवा का झोंका आया है। मैंने बचपन में अपनी दादी से सुना हुआ हूँ कि जहाँ पर भूत प्रेत और आत्माएं होती है वहाँ का माहौल बहुत ठंडा रहता है। मैं नहीं जाता। ये सुनना संजय, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, तू अकेले जाता है क्या भाई? संजय बोलता है अरे भाई तूने तो बोला था कि आते हैं, तेरे कारण मेरा भी मूड बन गया, अब चलना, नाटक क्यों कर रहा है? आरव कहता है कि नहीं यार कैंसिल, एक काम कर अपन वापस नीचे चल लेते, कैंसिल करते, मुझे ना थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लग रहा है, निगेटिविटी लग रही है, अपन नहीं जाते। संजय बोलता है भाई अगर मैं आज अंदर नहीं गया ना तो मेरा दिमाग यहीं पे फिरते रहेगा, मेरी पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगेगा, मुझे जाना है, मतलब जाना है। संजय चले जाता है अंदर। आरव बाहर खड़े खड़े देख रहा है। अब अंदर अंधेरा था क्योंकि एकमात्र ये खिड़की यहाँ पर लगी हुई थी और अंदर लाइट वाला सिचुएशन थी। लाइट तो रहेगी नहीं यहाँ पे, जो इतने दिन से ये दरवाजा बंद है, और ये रूम बहुत बड़ा था और ढेर सारे यहाँ पे टूटी फूटी बेंचेस रखी हुई थी, टूटे फूटे सामान रखे हुए थे स्कूल के, तो पूरा रूम लगभग भरा सा था। संजय अंदर चले गया है, आरव बाहर खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहा है, अब आएगा तब आएगा। पहले तो दिखाई दिया था कि हाँ वो ढेर सारी बेंच का ढेर है, उसके पीछे की तरफ गया है, लेकिन उसके बाद वो आगे की तरफ नहीं आया। कहाँ चले गया? आरव ने ऐसा ऐसा होकर देखा, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, संजय अंदर से आया ही नहीं। इसने थोड़ा सा अंदर मुंह डाल के आवाज भी लगाया, संजय आना, क्या कर रहा है, कहाँ चले गया तू? तो संजय की अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, अरे भाई, जैसे कि कहीं वो किसी चीज में फंसा हुआ है, शायद बेंच के बीच में फंसा हुआ है, पता नहीं क्यों बेंचों के बीच में गया है। ऐसी आवाज आई बेंच के बीच में फंसी फंसी सी कि अरे भाई आ रहा हूं, यहाँ पे मुझे कुछ मिला है, लेके आता हूं, कुछ बहुत बढ़िया सी चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। इतने में एक घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। अब ये घंटी क्या थी, क्यों थी, इसको नहीं मालूम, लेकिन आरव घबरा गया कि इस घंटी की वजह से वो क्लास 11th वाले बच्चे जो सामने वाले क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो लोग बाहर ना निकले, या फिर कोई टीचर बाहर निकल के ना आए, वो लोग आ गए तो हमको देख डालेंगे। मैं फटफट यहाँ से निकल लेता हूँ, संजय तो अंदर है, वो नहीं फंसेगा। वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ी से उतर के अपने 3rd फ्लोर में पहुंच गया। 3rd फ्लोर में पहुंचा तो एक मैडम ने देख ली। मैडम ने बोली किधर बाहर घूम रहे हो, चलो अंदर क्लासरूम में, तुम्हारी क्लास चालू होने वाली है। ये चले गया अपने क्लासरूम में। अब संजय अभी भी ऊपर ही है, 4th फ्लोर में ही है, पता नहीं उस रूम में क्या कर रहा है। आरव देख नहीं पाया था, आखिरी बात उसकी यही सुना था, आ रहा हूं भाई, मुझे कोई चीज अच्छी दिखाई दे रही है, कुछ चमक रही है, लेके आ रहा हूं। यही उसको बस आखिरी सुनाई दिया था अपने दोस्त संजय का, और वो अपनी क्लासरूम में आ गया, बैठा। ये पूरा एक लेक्चर निकल गया। अब लास्ट वाला लेक्चर की घंटी लगी है और दूसरी टीचर आके तुरंत खड़ी हो गई, और जैसी दूसरी टीचर आई है पीछे पीछे से संजय भी आया है, मुंह लटकाया हुआ, उदास सा दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल उदास नहीं, कुछ अजीबो गरीब तरीके से उदास। ये अपने दोस्त को देखता ही रह गया, कुछ बोला नहीं क्योंकि टीचर भी आ चुकी है, टीचर के पीछे पीछे ही आया है।
संजय आया है, अपनी सीट में बैठा है, इसकी बेंच अपने आरव की बेंच से 2 आगे थी और आरव उसी को नोटिस कर रहा है। संजय बस सिर नीचे करके बैठा हुआ है। उसको लगा कि कुछ हाथ में पकड़ के देख रहा है क्या, थोड़ा ऐसे होके भी देखा, लेकिन नहीं, संजय नीचे किसी चीज को नहीं देख रहा था, बस केवल ऐसी जमीन को देख रहा था। मैडम उधर बोर्ड में पढ़ा रही है, बच्चे ज्यादा हैं तो मैडम भी एक एक बच्चों में क्या ध्यान देगी, वो ऐसे ही बैठा हुआ है। यहाँ पे आरव का भी मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, क्योंकि संजय बड़े टेंशन में दिखाई दे रहा है और बहुत बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। ना ही एक भी बार बोर्ड में देखा है, ना ही किताब उठाया है, ना ही कॉपी खोला है, कुछ भी नहीं किया है। और ऐसे करते करते ये वाला पूरा क्लास खत्म। जैसे ये क्लास खत्म हुआ, वो उठा, अपना बैग उठाया और घर चले गया। ये देखता ही रह गया, डरा भी हुआ है, क्योंकि बच्चा है ना, कुछ हो तो नहीं गया उसको। अगर उसको कुछ हो गया होगा तो मेरे ऊपर भी नाम आएगा। इसी चक्कर में आरव उस समय तो शांत रह गया, लेकिन आरव जब अपने घर पर पहुंचा तो उसको बड़ा पछतावा सा हुआ कि यार, मेरा दोस्त मेरे ही बोलने की वजह से उस क्लासरूम में गया था और फिर इतनी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद वो उस क्लासरूम से लौटा, और मैंने एक बार पूछा भी नहीं उससे कि क्या हो गया, तू ऐसा बदला बदला सा क्यों लग रहा है, इतना मायूस क्यों लग रहा है, तुझे किसी ने कुछ बोला, किसी ने मारा? मैंने एक बार भी उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे पूछ लेना चाहिए। वो अपने पापा का मोबाइल मांगता है और फोन करता है उसके घर पे। उसकी मम्मी फोन उठाएगी, ऑब्वियसली 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को रियरली मोबाइल पर्सनल मिलता है, तो इन लोगों को नहीं मिला था। उसकी मम्मी ने फोन उठाया, उसकी मम्मी बड़ी परेशान सी लग रही थी। बोला कि आंटी, संजय से बात करा दो ना। उसकी मम्मी बहुत परेशान परेशान क्या बोलती है, बेटा पता नहीं संजय को क्या हुआ है, तुम एक बार घर पे आ सकते हो क्या? इसने बोला हाँ आंटी आता हूँ, आता हूँ बोल के फोन तो काट दिया, लेकिन अब फिर से डर लगा हुआ है कि साला मेरा नाम तो नहीं फंस गया होगा, संजय को कुछ हो गया है, किसी ने पीट पूट दिया है, या फिर कुछ उसको दिख गया है, अब मैं भी फंस जाऊंगा, मेरे कारण वो गया हुआ था। लेकिन फिर भी आरव इतना तो था कि चले गया वहां पे कि खा लूंगा डांट यार। अब अपने दोस्त के घर पहुंचा तो क्या पाया है कि घर का नज़ारा पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। घर की चीजें, महंगे महंगे गमले टूटे पड़े हुए हैं और कुछ दीवार में खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये डरा डरा अंदर गया। आंटी, आंटी, संजय, संजय, कहां पर हो आप लोग? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है आंटी? अब संजय का घर ना थोड़ा सा बड़ा था। ये आवाज लगाते लगाते जैसे ही आखिरी वाले कमरे में पहुंचा है, क्या देखता है कि आंटी जी तो जमीन में बेहोश पड़ी हुई है और संजय लगातार एक दीवार में अपना सिर पीट रहा है और उसका खून आया हुआ है। उसके दीवार में लिटरली वो पूरा छप गया है और बहुत जोर जोर से मार रहा है। ये डर गया और ये समझ भी गया कि सीन क्या हो गया है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, ये साला उसी क्लासरूम की वजह से हुई है। भागा है, कुछ नहीं बोला वहां पे, कैसे बोल लेगा, क्योंकि अपना भी डरना। उस समय तो इसको ऐसा लगा कि आंटी जी तो निपट ली है, उसके दोस्त ने अपनी माँ को खत्म कर दिया, उसको ऐसा लगा ये मेरे को भी खत्म कर देगा, इसलिए ये भागा अपने घर पे। भाग के अपने मम्मी पापा दोनों को पूरी बात बता दिया। उसके मम्मी पापा तुरंत ही अपनी गाड़ी में सवार होके संजय के घर पहुंचे हैं। संजय के घर पहुंचे तो क्या देखे, संजय जमीन में पड़ा पड़ा ऐसा कांप रहा है, आंखें आंखें पलटा के। हाँ, और पूरा तहस नहस है इसका घर और मम्मी बेहोश पड़ी हुई है। सबसे पहले तो संजय की मम्मी को पानी वानी डाल के जैसे तैसे करके होश में लाया गया और रोना शुरू करी। बोले अरे बहन जी, आप रोना बाद में, पहले आप इसके पापा का नंबर दीजिए। उसके पापा को फोन लगाए, उसके पापा आए हैं, को अस्पताल में लेकर गए हैं, लेकिन अस्पताल वाले क्या खाक कुछ ठीक कर पाएंगे? यहाँ पे आरव के घर वालों को तो पता था, पता चल गया था, आरव ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन संजय के घर वालों को कुछ नहीं मालूम कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आरव के घर वाले समझ गए थे। डॉक्टर से थोड़ा चल रहा था इलाज, ट्रीटमेंट का 2-3 घंटे पास हुए होंगे। फिर फाइनली इसके पापा ने बोल दिए, मतलब संजय के पापा को, आरव के पापा ने बोल दिए कि ऐसा ऐसा बच्चों ने नादानी में स्कूल में किए हुए थे, हमको नहीं लगता कि डॉक्टर से कुछ आराम मिलेगा। आप ठीक है, दवाई वगैरह ले लीजिए और इसको आज रात में एडमिट मत कराइए, इसको आज रात में अपन पहचान के एक तांत्रिक बाबा है उनके पास ले चलते हैं। संजय के पापा बोलते अगर ऐसा है तो आप सही कह रहे हैं, तांत्रिक बाबा के पास ले चलते हैं। अब तांत्रिक बाबा के पास ले जाने का इनका सही डिसीजन था या गलत, वो आप खुद से डिसाइड करना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इनको ले जाना चाहिए था या फिर नहीं, इनको अस्पताल में ही रहने देना चाहिए था, कि क्या करना चाहिए था, वो कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। ये उस समय उसको लेकर तांत्रिक बाबा के घर पर पहुंच गए। तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक किए हैं, इसका कांपना, वाइब्रेट होना, आंखें पलटाना तो नॉर्मल हो गया।
वो एकदम शांत सा हो गया। तांत्रिक बाबा ने बोले भभूति का पुड़िया देके कि एक पुड़िया दिन में एक पुड़िया रात में ऐसा ऐसा खिलाना है। उसको पुड़िया खिला रहे हैं, आरव पूरी तरीके से शांत है, खाना वाना खा नहीं रहा है एकदम। मतलब पूरा अंदर से ना ऐसा उसको देख के लग रहा है कि ये बच्चा खत्म हो चुका है। उसको देख के ऐसा लग रहा है। ठीक 4 दिन बाद संजय की मृत्यु हो जाती है। बस उनकी पूरे परिवार उजड़ गया, कुछ नहीं बचा उनकी जिंदगी में। क्या है, अच्छा खासा लड़का था, बच्चा था, पढ़ाई करने स्कूल जाता था, ये क्या नादानी कर दिया उसने कि बस देखना है, क्यूरियोसिटी है, जानना है। क्यों जानना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्यों आपको उस चीज को देखना है, क्यों आपको उस चीज को एक्सपीरियंस करना है? मैं लाखों बार समझाता हूं कि हम जैसे लोगों के वीडियोस को अपनी मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन तक ही सीमित रखें, तो फिर क्यों रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं? और अंजाम क्या होता है? या तो मृत्यु, या तो दिमागी संतुलन खो जाता है, या तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, आरव ने ही लिखकर भेजा। और आरव ये भी बोलता है कि आज भी मैं अपने आप को एक पॉइंट ऑफ व्यू से